बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद बानी PTI की लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका। अदालत ने बानी PTI को अदालत लाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ से मुतल्लिक जो दो केसेस हैं उसमें बरियत की दरख्वास्त और प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ताहम अदालत ने प्रोटेक्शन की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है, जबकि बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में बानी PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि शाइस्ता कुंडी ने जो है वो इस्तफसार किया कि अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, जिस पर वकील नईम पंजोथा ने कहा कि बानी PTI से कबल भी खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं। जमान पार का ऑपरेशन किया गया, वारंट निकाले गए, हुकूमत का काम सिक्योरिटी मुहैया करना है। बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल जो है वो देना चाहते हैं। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि जमानत पर हाजिरी जरूरी होती है, दरख्वास्त प्रोटेक्शन पर जो है वो नहीं होती। अदालत ने ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। तहम वकील नईम पंजोथा ने कहा कि बानी PTI पर तमाम मुकदमात सिर्फ इमाम का किरदार है। एक ही दिन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए। बानी PTI का एक ही तरह का किरदार जो है वो रखा गया। दफा 144 का नफाज नोटिफिकेशन जारी जो है वो नहीं किया गया और ना ही बताया गया मुद्दई SHO है और जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार जो है वो नहीं है। वकील नईम पंजोथा ने यह भी अदालत में इस्तफसार किया कि बानी PTI पर दर्ज मुकदमात को गवाहान के बयानात पर जो है वो गवाहान के बयानात भी जो है वो नहीं है। शाइस्ता कुंडी ने कहा कि क्या इससे पहले भी बानी PTI मुकदमात में बरी हो चुके हैं, जिस पर वकील ने कहा कि इससे कबल भी बानी PTI मुतअद्दिद मुकदमात में बरी हो चुके हैं। ताहम अदालत ने जो है वो फैसला महफूज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एहतसाब अदालत ने 3 नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 2 बजे फैसला सुनाएगी। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमात में मरकजी मुलजिम बरी हो चुके हैं। हाईकोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की हद तक फैसला कर चुकी है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन दस्तावेजात पर अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया उन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत हुई। नैब कोई शवाहिद पेश नहीं कर पाई। केस में मरकजी मुलजिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्ज़ाम में केस चल ही नहीं सकता। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब 29 नवंबर को अपनी अपील वापस ले चुका है। PTI के रहनुमा जैन कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के खिलाफ मुहिम नहीं चला रही। प्राइवेट अफराद जो पाक फ़ौज के खिलाफ हैं वो मुहिम चला रहे हैं, उनसे PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। PTI का वफ्द शहदा के घरों में जाएगा। पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। मुल्तान में सिलेंडर हादसा हुआ लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज अभी तक मुतासरीन के घर पर नहीं गए। हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह साइफर केस के अंदर महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया जाएगा। कि मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और हरम गेट में वाकया पेश आया कि एक सिलेंडर के फटने से 9 कीमती जानों का ज़िया हुआ। ये मेरे समझने में एक बहुत बड़ा सानिया है और मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से। सुनने में तो आ रहा था कि वज़ीर आला साहिबा जो है वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर जाकर उसका खुद नोटिस लेंगी, लेकिन बदकिस्मती से उनको अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि वो मुल्तान पहुँच सके। वो खुद नहीं भी आ सकती तो कम अज़ कम एक इंक्वायरी तो वो होल्ड कर सकती हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं कि जब सजाएं देने का वक्त था उस वक्त बानी PTI को सजा नहीं दी गई। खान साहब के लिए मुश्किलात देख रहा हूँ। मेरे और बानी PTI के इख्तलाफात थे। इनकलाब का ये मतलब नहीं कि शोहदा का मजाक उड़ाया जाए। अरशद शरीफ कत्ल केस खुला तो बहुत से नाम सामने आएंगे। मेरा MKM पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक है। वो कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सजाएं दी हैं, जिस वक्त सजा देने का वक्त था वहाँ तो सजाएं दी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप उससे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं। मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क
और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खास हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और फैसल सब्ज़वारी साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। और अब आपको बताएंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब कवानीन वापस ले। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए, मुल्क का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नैब का खौफ है। सदर वज़ीर आज़म नैब के ग्रेजुएट हैं, जैसे नैब केसेस बने वैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उसको वापस लेकर आए ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामला भी चलेंगे। खौफ इस हद तक है कि वज़रा भी खाइफ है, वज़ीर आज़म का दफ्तर भी खाइफ है, कोई फैसले नहीं करते। इस इदारे को ख़त्म करेंगे मुल्क चल सके। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफ्तीश जरूर भुगत चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जो वज़रा को देखें तो तकरीबन 90% वज़ीर भी वफाकी सूबाई ये भी नैब की तफ्तीश है या जेल भुगत। वज़रा अवाम को ये नहीं बता सकते कि ये इजाफा होता। निज़ाम के मुताबिक गैस और बिजली में होना चाहिए था, वो नहीं किया। अवाम पर बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। साफिन पर मजीद 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर शहरी परेशान है और शहरियों का क्या कहना है, आप मुलाहिजा कीजिए। आम की सुने, ये सड़कें बनाने से अच्छा है कि पहले बिजली को भी देखें, ठीक है, और इसके अलावा सस्ती करें बिजली को। कारोबार पहले ऐसे ही है, बिजली मजीद महंगे किए जा रहे हैं, गरीब हम कहाँ जाएंगे। बिजली हर महीने बढ़ा देते हैं, प्यारे भाई हम कहाँ जाएंगे गरीब बंदे। बिजली के बिल इतने आते हैं, बिल भरे नहीं जाते। कोई शय भी जी किसी पासे बोलो पैसे तो बगैर डबल पैसे लैंडे ने, वो जो चेक करने वाले वो कितने गए ने। गुज़िश्ता जो है गवर्नमेंट महंगाई करती गई है, अब ये न्यू गवर्नमेंट भी आ गई तो ये भी बिजली महंगी कर रही है। और देखें हालात किस तरह के चल रहे हैं, हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच गई है। बिजली के बारे में जो चल रहा है कि 5 रुपये और महंगा कर रहे हैं, तो इसके बजाय इसके कि ये कम कर दे, ये हम पे और इसके बजाय बोझ डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि 5 रुपये यूनिट। अब गरीब आदमी का जिसका मेरा मिसाल है 20,000 बिल आएगा, तो अब वो कितना आएगा, 25,000 30,000 मैं कहाँ से जमा कराऊंगा। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ हुकूमत आएगी ਜਦੋਂ हुकूमत आती है तेल महंगा, पानी महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। FIA ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी टीम ने तहकीकात मुकम्मल करके खुफिया रिपोर्ट मुरतब कर ली है। तफसीलात जानते हैं हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में PTI ममनुआ FIA की इंक्वायरी के खिलाफ साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, नजीब हारून और सीमन जिया ने दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें FIA ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। FIA हुकाम ने पेशरफ रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाह कर दिया है। ताहम FIA के जवाब में कहा गया है कि इंक्वायरी टीम ने तहकीकात मुकम्मल करके खुफिया रिपोर्ट मरतब कर ली है, जबकि मजीद कार्रवाई और हिदायत के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर FIA कराची को अरसाल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। ताहम अदालत ने इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। सेनेट इंतखाबात के लिए आज 13 उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। मजीद जानते हैं अदनान भट्टी से। सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 28 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो 15 उम्मीदवार थे उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है और आज जो है वो 13 उम्मीदवारान को बुलाया गया है ताकि उनकी सिक्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाए। और जाहिर है कि आज जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, PTI की कारकुन सनम जवेद, उमर सरफराज चीमा समेत 13 अफराद ऐसे हैं जिनकी सिक्रूटनी का अमल आज किया जाएगा। 25 मार्च को जो है वो इस पर फैसले सादर किए जाएंगे और उसके बाद 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जो
इसका प्रोसेस है इंतखाबात का वो मुकम्मल होगा। उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये तमाम हदायत जारी की गई हैं कि जितनी भी सिक्योरिटी मुकम्मल की जा रही हैं, वक्तन फ़वक्तन उन उम्मीदवारान को जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने जो तायद कनिंदा या तजवीज़ कनिंदा हैं वो भी अपने साथ लेकर आएँ। उसके अलावा जो जाँच पड़ताल है कागजात की वो मुकम्मल नहीं की जाएगी। जी। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। आज 19 उम्मीदवारों के कागजात का जांच पड़ताल की जा रही है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के लिए जो पहला मरहला था वो अपने अख्ताम को पहुँचा। दूसरे मरहले के तहत यहाँ पर कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के जो है सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा। जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। पहले रोज़ जो है जांच पड़ताल के सिलसिले में 19 कागजात जो है उनकी जाँच पड़ताल की गई और उनको दुरुस्त करार दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद जो है दुरुस्त करार दिए गए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना वासे कारी रहमतुल्लाह, इसी तरह चंगेज़ जमाली सरदार, पीपल्स पार्टी के जो है चंगेज़ जमाली, सरदार उमर गुरगेज समेत जो है बेशतर जो उम्मीदवारों हैं उनके कागजात जो है कल भी दुरुस्त करार दिए थे। ताम आज दूसरा रोज़ है और आज भी जो है कागजात के जो जाँच पड़ताल का सिलसिला है ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जी।